बट लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट गाय. ये बहुत कंट्रोवर्शियल होने वाला है. यहाँ पे मैं मुंह फाड़ के अपना डंके की चोट पे एक चीज कहने वाला हूँ. वेंकटेश अय्यर. ओके. अगर आप हमारी वीडियोस देखते आ रहे हैं, मैंने दो बहुत ही पैराडॉक्सिकल बट एट द सेम टाइम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दो चीज कही है. एक चीज जो मेरा एक्चुअल सेंटिमेंट है वो मैं कहना चाहता हूँ कि देयर आर सम रिलेशनशिप्स दैट नीड टू बी ब्रोकन एंड इट इज ऑलवेज गुड कि आप उनसे मूव ऑन कर जाओ जस्ट सो आपका वो मेंटल बैरियर हट जाए. ये मैंने चीज बहुत रिसेंटली बोली थी. एंड जब से वो लिस्ट हमें दिखनी शुरू हुई है थोड़ी बहुत, वो 350 प्लेयर्स की जैसे वो आनी शुरू हो गई थी, तब से मैंने ये भी कहा था कि डोंट बी सरप्राइज, केकेआर को शायद जाना ही पड़ेगा. राइट. Once again, the more I see that list, I'm more and more confident वेंकटेश अय्यर के पीछे जाना ही पड़ेगा केकेआर को. नहीं, मुझे लगता है वैसे भी जाएगी. एंड नहीं भाई, वैसे तो नहीं जाना चाहिए उस रीजन की वजह से. आई डोंट अग्री बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट्स. कितने सारे ऑलराउंडर्स ने पुल बैक कर लिया है, क्वालिटी ऑलराउंडर्स ज्यादा बचे नहीं है, इंडियन नेम ज्यादा बचे नहीं है, सिर्फ 16 शायद कैप्ड इंडियन प्लेयर्स हैं. नहीं, जाना नहीं चाहिए, दैट इज समथिंग एल्स. एंड क्या जाएगी या नहीं जाएगी, दैट इज समथिंग एल्स. इट इज अबाउट ऑक्शन में कितने प्लेयर्स आ रहे हैं और कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटेजाइज करना है. उस कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए जो अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है, आई थिंक इट इज इनएविटेबल केकेआर को जाना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी जाना पड़ेगा. क्या ऐसा हो सकता है कि वेंकटेश अय्यर कैमरन ग्रीन से महंगे चले जाएं? नहीं, बट वंस अगेन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये लग रहा है कि वेंकटेश अय्यर सस्ते जाने वाले हैं, यू विल बी सरप्राइज. कितना मार्जिन रखा या फिर मैं बहुत सरप्राइज दूंगा. वंस अगेन आप लाइव स्ट्रीम में देख लेना. मुझे लग रहा है 15 करोड़ के आसपास जाएंगे आराम से. मैंने 14 से 16 करोड़ का रखा है मार्जिन. आई एम नो बहुत लोग शॉक होंगे, लेकिन देखना आरसीबी उनके पीछे जाएगी लेने के लिए. हमने पहले भी डिस्कस करा है कि उनकी स्ट्रैटेजी में थे वो इन्वॉल्व. सीएसके जा सकती है, केकेआर जा सकती है, एलएसजी कैन गो, जीटी भी जा सकती है, आरसीबी. और आरसीबी का मैंने नाम ले लिया. वंस अगेन डीसी क्यों नहीं जा सकती? डीसी को भी वही, डीसी भी हाँ टॉप ऑर्डर में बेस्ट मिल जाए तो परफेक्ट है भाई. एंड वेंकटेश अय्यर, इनफैक्ट शायद वेंकटेश अय्यर के लिए भी इट वुड बी अ गुड प्लेस, क्योंकि ऊपर बैटिंग करने का मौका मिलेगा. एग्जैक्टली. मतलब नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर नंबर 3 नंबर 4 हो सकते हैं आराम से. अभिषेक पुरन केएल ओपनिंग कर सकते हैं. तो अगर आपको बहुत लग रहा है तो वेंकटेश अय्यर ओपनिंग करा दो केएल के साथ, अभिषेक पुरन को नंबर 3 नंबर 4 पे ले आओ. जितनी टीम्स कैमरन ग्रीन के पीछे जाएंगी, आई थिंक उससे ज्यादा टीम शायद वेंकटेश अय्यर के पीछे जाए, क्योंकि ही वुड सीम मोर एक्सेसिबल. एंड वंस अगेन मैं कहना चाहता हूँ, चेन्नई को वेंकटेश अय्यर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी. चेन्नई के 3 लूप होल्स अभी हैं जो उनको फिक्स करने हैं. अगर आपने हमारी ऑक्शन स्ट्रैटेजी की वीडियो देखी, उनसे प्लेइंग लेनी आपको बताया था, कोई डाउट नहीं रहेगा. एक आपका बॉलर रहेगा नीचे और 2 आपके नंबर 6 नंबर 7 के बैटर होने वाले हैं. अज्यूमिंग कि धोनी नंबर 8 पर आएंगे, ठीक है ना. टॉप 5 आपकी फिक्स्ड है, सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, आयुष मात्रे, दुबे, ब्रेविस. उसके बाद नंबर 6 नंबर 7 पे कोई 2 बैटर चाहिए हमें. फिर धोनी नंबर 8 पर आएंगे. फिर एलएस, नूर और खलील अहमद हमारे फिक्स्ड हैं. नंबर 12 जो इम्पैक्ट प्लेयर होंगे, पतियाना के जे कोई रहता है. ऑल्दो भाई नंबर 6 नंबर 7 पे वेंकटेश अय्यर आके कितना ही आपको फायदा दिला सकते हैं. इन 3 स्पॉट्स के लिए सिर्फ एक फॉरेन स्पॉट बचा हुआ है. तो नंबर 6 नंबर 7 पे भी मान लो आपने लिविंगस्टन भी ले लिया, अभी मैं उसकी बात करूंगा. एक तो इंडियन बैटिंग ऑलराउंडर होना ही पड़ेगा, विच इज वाई आई थिंक कैमरन ग्रीन से ज्यादा सेंस वेंकटेश अय्यर बनाता है इस वक्त. दैट इज अ मोर एसेंशियल फैक्टर दैट यू हैव टू फुलफिल, बिकॉज इंडियन ऑलराउंडर्स बहुत है नहीं. इनफैक्ट ऑन द अदर हैंड, अगर आप कैमरन ग्रीन को जाने भी दो तो एटलीस्ट यू कैन गेट लिविंगस्टन. एंड इनफैक्ट आपको एक और चीज बताऊं, आपको एक स्पिनिंग ऑलराउंडर रखना ही पड़ेगा. क्योंकि वैसे तो सिर्फ नूर अहमद ही है, सेकंड स्पिनर कौन है. एंड ये पता है इस दलदल में क्यों फंसे हो, क्योंकि आपके टॉप 5 में से कोई बॉलिंग नहीं करता है. हाँ, नहीं तो वैसे तो कुछ भी हो सकता है भाई. क्या पता नंबर 6 नंबर 7 दोनों को बॉलिंग करनी आनी चाहिए. हम लोग दुबे को टॉप 5 कर रहे हैं. अल्टीमेटली इंडियन टीम तो इज्जत दिखा नहीं रही, तो नंबर 8 पे बैटिंग कराने को कह रही है दुबे को. व्हाई नॉट धोनी? धोनी क्या है, क्या पता धोनी भी कर दे. बट सिट डाउन, नीचे आ जा रहा हूं. नहीं तो गौतम भी कर सकते तो धोनी भी कर सकते. रन कितने रह गए? 15. बैट कितने रन रह गए? जा रहा हूं ना धोनी भाई. 15 चाहिए 10 बॉल में. फिर धोनी कह रहे हैं करके देखा, प्रैक्टिस कर, वर्ल्ड कप आ रहा है. ठीक है, जब 15 चाहिए 5 ओवर में तब आएंगे धोनी. नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, क्रिकेट इन्फो ने भी कहा बाय द वे कि सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हो सकते हैं वेंकटेश अय्यर ना. मैं वही कह रहा हूँ, मतलब लास्ट सीजन के बाद शायद लोग बड़ा वो कह रहे हैं कि अरे ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया. इनफैक्ट काफी लोग तुमसे भी गुस्सा हो गए थे. क्यों कि इतना महंगे में वेंकटेश अय्यर क्यों ले लिया, केकेआर में वापस कैसे ले लिया. पर मुझे नहीं, आई एम टेलिंग यू दिस, भाई कि आप ऑक्शन नहीं, हमारा तो चलो अलग सिचुएशन है, उसमें 60 ही प्लेयर थे. वो अगर आप लिस्ट देखोगे तो उसमें इधर भी केकेआर जाएगी यार. मैं कह रहा हूँ वो हमारा तो 60 प्लेयर का सिचुएशन था. मैं कह रहा हूँ जो 355 प्लेयर भी हैं, उसको भी अगर आप स्टडी करोगे, केकेआर विल हैव टू गो फॉर वेंकटेश अय्यर. या तो और ऑप्शंस होते. एंड वंस अगेन आई डोंट वांट इट ऑनेस्टली. हाँ, कोई नहीं बट वो करना पड़ेगा. क्या पता सस्ते में आ जाए तो प्रेशर भी कम हो तो चल भी जाए.